किचन सिंक में बस 1 चम्मच हल्दी रात में डाल करके देखिए, आप भी हैरान हो जाएंगे इसके फ़ायदे जान करके। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो घर हो या किचन, काम कुछ ऐसे होते हैं जिनको करना बहुत ही कठिन लगता है और बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो चलिए, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सलूशन लेकर के आए हैं, जो कि आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे चुटकियों में। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स है, जैसे कि इस डोर के जो हमारे कुंडे लगे होते हैं, ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं कितने गंदे हो जाते हैं। ये देखने में बहुत ही बेकार लगते हैं। जैसे कि अगर हम इनकी सफाई ना करें तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए आपको लेना है, जिससे हम नेल रिमूवर होता है उसी को एक ले लीजिए, बस एक, और उसी से हम साफ़ करेंगे। आपको हम दिखाएंगे कितनी जल्दी से ये साफ़ होता है। बस इसे इस तरह से बस एक ही लेना है और एक से ही आप देखेंगे तुरंत साफ़ हो जाता है। कितनी भी गंदगी जमी होगी वो सालों पुरानी गंदगी भी छूट जाती है। जैसे होता है कि कभी कभी गंदे हाथों से हम डोर पकड़ते हैं, उसमें धीरे धीरे दाग पड़ते रहते हैं। अगर डेली हम इसका क्लीनिंग नहीं करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। अब ये देख सकते हैं ये बहुत ही गंदा था और देखिए एक बार में ही चुटकियों में साफ़ हो गया। अब हमें इसी से हम दूसरा नहीं लेंगे, एक ही से देखना। अभी आपको हम और भी चीज़ें साफ़ करके दिखाते हैं जो कि चुटकियों में साफ़ होता है। अभी तक आप लोगों ने नेल पॉलिश छुड़ाई होगी, लेकिन एक बार इसे छुड़ा करके देखना, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। और इसमें ना हमारा पैसा लगेगा, ना ही कोई खर्चा होगा। देखिए, देख सकते हैं सारी गंदगी इसमें से निकल गई है। इसी तरह आप देख सकते हैं, इसको किसी साफ़ कपड़े से आप पोंछ दीजिए। आपके सामने हमने दिखाया कितना अच्छे से ये एकदम चमक गया है। जितनी भी गंदगी लगी थी सारी साफ़ हो गई है। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, तो चलिए अभी हम ये जो हम ताला लगाते हैं उसको भी साफ़ करके दिखाते हैं। जैसे टीवी हो गई, उसे भी हम इसी से क्लीन करेंगे। तो वो भी आप लोग आगे एंड तक ज़रूर देखते रहिए। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। एक नेल रिमूवर से आप पूरे घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये कुंडा गंदा हो चुका है। इसको देख करके यही लग रहा है कि ये सालों पुरानी गंदगी जमी हुई है। आप खुद ही देख सकते हैं। अभी इसको हम चुटकियों में साफ़ करेंगे, सिर्फ उसी नेल रिमूवर से जो हमने लिया था उसी को लेना है। दूसरा हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसी से हम इसे साफ़ कर देंगे। जब भी कभी मन करे तो इस तरह से आप डोर को पकड़ करके और उसे साफ़ कर सकते हैं। अब ये होता है ना कि जैसे हम लोगों को वीडियो बनाना रहता है तो एक हाथ से हम मोबाइल पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से बनाते हैं, साफ़ करते हैं, तो थोड़ा सा समय लगता है। अगर हम दोनों हाथ से, एक हाथ से पकड़ लीजिए और दूसरे से इस तरह से रगड़ेंगे तो जितनी भी गंदगी होती है ये बहुत जल्दी से, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। लग ही नहीं रहा है कि ये वही है हमारा कुंडा। तो इस तरह से आप फिर कपड़ा ले लीजिए कोई और पहले कपड़े से साफ़ कर दीजिए, फिर सूखे कपड़े से इसे पोंछ दीजिए। अब ये आप कितना भी गंदा होगा, आप इसी तरह से सारे डोर को, मतलब जितने भी कुंडे हैं उनको साफ़ कर सकते हैं। तो छोटी सी टिप्स है, लेकिन आशा करूँगी ये आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी, क्योंकि इसमें आपके ना पैसे खर्च होंगे ना कुछ ही, और बहुत जल्दी से क्लीन हो जाएगा। अब इस तरह से एक और हमें उठा लेना है। बस एक छोटा सा एक और टुकड़ा ले लेंगे और बस 2 ही लेंगे, और इसमें ढेर सारे होते हैं। आप इसके बाद में टीवी, जैसे कभी कभी होता है टीवी हमारी गंदी हो जाती है, इसको साफ़ करने के लिए हम अगर डायरेक्ट कपड़े से पोंछते हैं तो कपड़ा से इसमें मतलब निशान पड़ जाते हैं और टीवी भी हमारी साफ़ नहीं होती है। अब एक ही इससे हम क्या करेंगे, पूरी टीवी को हम इस तरह से साफ़ कर देंगे, टीवी हो या कंप्यूटर हो। अब इसे हम इसी तरह साफ़ करके फिर सूती कपड़े से इसे साफ पोंछ दीजिए, और बस आप देखेंगे कि आपकी टीवी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। जितनी भी गंदगी होगी सारी साफ़ हो जाएगी, देख सकते हैं। और इसके बाद में आप इसी तरह से ये छोटी छोटी चीज़ों की सफाई कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं इस पर हम कोई और चीज़ डाल देते हैं तो इसका ग्लास जो है ख़राब हो जाता है, इस पर निशान पड़ जाते हैं। तो सभी के घर में ये टीवियाँ होती हैं, तो आप लोग इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। अब इसी से जो बचा हुआ है अभी इसमें था, इसीलिए मैंने सोचा चलो स्विच बोर्ड को भी हम इसी से क्लीन कर देते हैं। तो इस तरह से स्विच बोर्ड भी हमारा साफ़ हो जाएगा। मतलब सिर्फ मैंने 2 ही लिया था। देखिए जितनी भी गंदगी थी सारी की सारी इसके अंदर आ चुकी है। अब आप खुद ही देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स। जैसे कि बारिश में हम लोग क्या करते हैं, बारिश हो या ना हो,
क्योंकि गर्मियों में तो चप्पल सूख जाते हैं। अगर बारिश में हम इस तरह के चप्पल धुलते हैं, बाथरूम में जाते हैं, फिर पैर धुले और चप्पल हम इस तरह से रखते हैं, अगर डायरेक्ट ऐसे रख देते हैं तो पानी में गीले गीले ये चप्पल ख़राब हो जाते हैं। अब हमें इसे इस तरह से हमें खड़ा करना है कि पानी सारा निचुड़ जाए। तो क्या होता है, बार बार चप्पल हमारा नीचे फिसल जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक चिमटी ले लीजिए जो कपड़े सुखाने वाली होती है, इस तरह से दोनों चप्पलों में लगा दीजिए। अब इसे आप खड़ा कर दें, इस तरह से रख देंगे तो आपकी चप्पल नीचे नहीं फिसलेगी और एक जगह रख के आपकी चप्पल सूख भी जाएगी। कितना भी हिलाएंगे डुलाएंगे बस दोनों एक साथ ही रहेंगी, नीचे नहीं खिसकेगी। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूजफुल ज़रूर होगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे हम औरतों के पास साड़ियाँ तो बहुत होती, मैंने आप लोगों के साथ में बहुत सारी टिप्स शेयर की हैं, लेकिन जो ये भारी भरकम साड़ियाँ होती हैं इनको हम डेली तो यूज नहीं करते हैं, कभी कभार पहनते हैं। अगर हैंगर में हम इसी तरह से हैंग करके रख देते हैं तो इस पर धूल मिट्टी पड़ती रहती है। तो इसको हम किस तरह से रखें कि ये धूल मिट्टी से बची रहे और जब भी पहनना हो तो हमें साड़ी साफ़ सुथरी मिले। इस तरह से देखिए, हम हमेशा पेटीकोट, ब्लाउज और साड़ी एक साथ में ही रखते हैं ताकि हमें खोजने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखिए, इस तरह से आप रख लीजिए। सबसे पहले तो इस तरह सारी साड़ियों को हम रख लेते हैं, क्योंकि जो भारी साड़ी होती हैं हम डेली नहीं पहनते हैं। इसके बाद में इस तरह की जो प्लास्टिक बैग होती हैं, कभी कभी हम कोई सामान मंगाते हैं उसके साथ में ये बैग मिल जाती है। अब हम इन्हें ऐसे ही रख देते हैं, कहीं किसी चीज़ में रख देते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह की जो भारी साड़ियाँ हैं, आपकी हैवी वर्क की साड़ी हैं, उनको इस तरह से इसमें रख करके और चैन बंद कर दीजिए। जिससे होगा क्या, आपकी साड़ियों में धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी, आपकी साड़ी गंदी भी नहीं होगी और ये देखने में भी अच्छा लगता है। कहीं भी अलमारी में आप इसको सजा करके रख सकते हैं। इससे आपकी साड़ियाँ भी सुरक्षित रहेंगी और आपकी जो वेस्ट पड़ी चीज़ थी वो भी यूज में आ गई, क्योंकि इस तरह की पॉलीथीन सभी कभी न कभी कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। और नहीं अगर मिलती है तो इस तरह से आप कोई बैग बना लीजिए, अपने आप भी बनाया जा सकता है। और अगर आप लोगों को ऐसी बैग बनाना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इस तरह की बैग बना करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसी तरह से इसको बनाई हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ में हम शेयर करें, अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो। क्योंकि इस तरह की जो वीडियो हम डालते हैं वो मेरी नहीं चलती है, इस वजह से मैं बैग का वीडियो बहुत कम ही डालती हूँ। देखिए कितनी ढेर सारी साड़ियाँ हमारी एक ही बैग में आ गई हैं। अब इस पर ना धूल पड़नी है, ना मिट्टी पड़नी है, ना ही ये साड़ी हमारी गंदी होगी। छोटी सी अलमारी में आप इसको रख दीजिए, नहीं तो कहीं भी इसको टांग सकते हैं। तो चलते बढ़िए आगे की टिप्स देख लेते हैं। आगे की टिप्स में हमें छोटा सा फ्राईदान ले लेना है। इसमें हम 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 गिलास ही पानी इसके अंदर डालेंगे। अब पानी में हल्का सा बॉयल आने देते हैं। उसके बाद में आधा कटा हुआ नींबू, अगर आपके पास नींबू है तो आधा से आधा ले लीजिए, और अगर नहीं है नींबू तो नींबू का छिलका भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब इस तरह से हमें, ये बारिश में आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, एक बार इसको ज़रूर करना। पहले तो सारा जितना रस है वो निचोड़ दीजिए, उसके बाद छिलका इसी के अंदर डाल के 1 चम्मच चाय पत्ती इसके अंदर हम डाल देंगे। अब जो नींबू होता है ये हमारा बहुत ही अच्छा, मतलब बारिश में जो छोटे छोटे कीड़े पतिंगे होते हैं उसके लिए 1 चम्मच हल्दी डाल दी मैंने, और आधा चम्मच से मतलब 1 चुटकी हमने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया। अब ये सभी चीज़ों को अच्छे से हमें पका लेना है, धीमी गैस पे इसे अच्छे से पकाना है ताकि इसके सारे गुण इस पानी के अंदर आ सकें। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे इसका होगा क्या, क्योंकि बारिश में यही होता है, छोटे छोटे कीड़े हैं या कहीं कहीं से भी मच्छर मक्खी आ जाते हैं। लेकिन इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। अब एक कोई इस तरह से टेबलेट ले लीजिए, कोई स्पेयर पड़ी है वो गोली ले लीजिए, नहीं है तो एक ऐसे भी गोली ले सकते हैं। ऐसे चाहे तो डायरेक्ट डाल दें, नहीं तो इसको एक गिलास के अंदर तोड़ लीजिए, क्योंकि पानी हमारा गर्म ही है और उसके अंदर इसे हमें मिलाना है। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे जैसे किचन सिंक हो गया, वॉश बेसिन हो गया, इन सब से जो है छोटे छोटे बैक्टीरिया होने का खतरा रहता है। बारिश में सबसे ज़्यादा मच्छर मक्खी उसी में से निकलते हैं और पाइप से छोटे छोटे कीड़े भी ऊपर आने लगते हैं। ये समस्या आने पे, क्योंकि सिंक में जब हम बर्तन धुलते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर कहीं छोटा सा भी कीड़ा दिख जाता है तो हम लोगों का मन भी ख़राब होता है और बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तो इस तरह से बस छोटा सा देखिए आधा गिलास पानी हमने कर लिया है। अब इसे हमें रात को सोते समय सिंक में इस तरह से पूरी सिंक में हमें ये पानी डाल देना है। खौलता हुआ पानी डाल करके आप सो जाइए।
उसके बाद में मॉर्निंग में इसे हमें साफ़ करना है, तो चाहे ऐसे ही साफ़ कर दीजिए, पानी डाल देंगे आपकी सिंक भी एकदम चमक जाएगी और सारे जितने भी कीटाणु होंगे वो भी मर जाएंगे, तो बीमारियों का भी खतरा नहीं रहेगा। अब जैसे वॉश बेसिन में है, आप पूरी वॉश बेसिन पे इस तरह से इसको डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा आपको डाल के दिखा रही हूँ। पाइप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे डाल दीजिए और रात भर इसे ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद में मॉर्निंग में सबसे पहला काम यही करना है, साफ़ पानी से इसे अच्छे से धुल देना है। तो इससे हमारी वॉश बेसिन में भी जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं वो भी नहीं आएंगे और हमारी सिंक भी साफ़ सुथरा रहेगी। बस इसे अच्छे से साफ़ कर देना है। टिप्स छोटी सी है, लेकिन ये आप लोगों की सेहत को लेकर के बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सिंक हुआ या वॉश बेसिन हुआ, इस पे हमें सुबह मॉर्निंग में बच्चों की आँख खुलती है तो सबसे पहले वॉश बेसिन ही दिखती है। अगर कहीं छोटा सा कीड़ा भी दिख जाए तो बच्चे सबसे ज़्यादा भागने लगते हैं। तो इस तरह से हम छोटा सा काम करके बारिश में अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और बीमारियों रहित रह सकते हैं। जैसे कीटाणु नहीं आएंगे तो बीमारियां भी नहीं आएंगी। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करना। धन्यवाद।